नमस्कार मित्रों। बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल अजब है। जब से वहाँ पे आतंकवाद बढ़ने लगा तब इस देश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सब पे अत्याचार होने लगी। 2 दिन पहले जो घटना हुई है, जिन हिंदू को जलाया गया है, वो आपने देखा ही होगा। लेकिन इससे बाद भी अल्पसंख्यक लोगों के घर जलाने, उनको नौकरी से निकालने, ऐसा अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। एक प्रोफेसर थे, 40 साल से अध्यापक कर रहे थे, उनको गले में माला पहनाकर नौकरी से निकाल दिया है। तो सोचो, जो 40 साल से अध्यापक कर रहा था वो ज़्यादा से मुस्लिम लड़के को ही सिखा रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो वो कभी ये नहीं सोचता होगा मैं तो हिंदू हूँ, मैं इन लोगों को क्यों सिखाऊँ। लेकिन उसने अच्छा से अध्यापन किया, उससे अच्छा से लड़के को, सभी विद्यार्थी को सिखाया होगा। वो अलग अलग विषय में जो भी उनका विषय होगा उसमें पारंगत होने के नाते वो अपने स्टूडेंट कैसे आगे जाए, कैसे प्रोग्रेस करे, दुनिया में कैसे अच्छा नाम कमाए, ये सब वो अपना विषय सिखाते समय सोचते होंगे। लेकिन उसी विद्यार्थी के पिताजी ने आज उनको एक चप्पल की माला पहनाकर उसको अपमानित किया और उनको नौकरी से निकाल दिया। मित्रों, जब जब आतंकवाद इस्लामी देश में या कोई दूसरे देश में बढ़ता है तो इसका नतीजा यही होता है। पाकिस्तान में अहमदिया बहुत से बड़े बड़े पदों पे थे, लेकिन वो अहमदिया है, वो पैगंबर को मानते नहीं, इसीलिए उसने उनको उस पदों से निकाल दिया और उनको गैर इस्लामी करार दिया। जब ईरान में राजा पहलवी की सत्ता थी तब सुख शांति थी, लोग मॉडर्न थे, बिल्कुल यूरोप जैसे ही उनका रहन सहन था, उनकी सोच थी। लेकिन जब वहाँ पे इस्लामिक क्रांति हुई, खोमेनी आ गए, तो वो सब बदल गए। वो फिर 1400 साल वाला पहला देश बन गया। जब वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनका जो सोच थी, उनका जो रहन सहन था, उनका जो धर्म के प्रति प्रभाव था, वही ईरान में दिखने लगा। वहाँ पे हिजाब आ गया, वहाँ पे बाकी ऐसे सब चीज़ें आ गई जो शरीयत में लागू है। तो फिर आज ईरान बहुत ही बुरी स्थिति में है। उनके लोगों को बंदी बना के जैसी स्थिति पैदा हो गई। उनकी औरतों को हिजाब से पहना के बिना बाहर वो जाते नहीं। जब उसने इसका विरोध किया, हिजाब क्रांति आई, तब बहुत सी महिला को जेल में डाला गया और उसको टॉर्चर किया गया, किसी को फांसी दे दी गई। यह है इस लोगों की सोच। पाकिस्तान जब निर्माण हुआ तब यहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते थे, लेकिन बाद में कोई भी मुसलमान गैर इस्लामी ना रहने होने वाला जो भी दूसरा धर्मी है, उनको उसने टॉर्चर किया, उसको निकाल दिया, उसको कन्वर्ट किया। जब जब आतंकवाद बढ़ता है, और ये आतंकवाद हर 40-50 साल में किसी न किसी देश में आता रहता है, क्योंकि ये लोग छुपे रहते हैं। जब तक उनकी कुछ चलती नहीं तब तक वो अंदर ही अंदर धुमसते रहते हैं। फिर जब उसको सूट होगी, ऐसी सरकार जब आती है, तब लोग ये सब काम चालू करते हैं और उस देश में सब अराजक ला देते हैं और धर्म के नाम पे सत्यानाश कर देते हैं। ये अभी बांग्लादेश में शुरू हुआ, ये कितने दिन तक चलेगा, इसमें हिंदू की कितनी आहुति पड़ेगी, ये तो अभी देखने को मिलेगा। लेकिन ये देश जल्दी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को बर्बादी से कुछ लेना देना नहीं। ना इनको शिक्षा चाहिए, ना इनको साइंस चाहिए, ना इनको टेक्नोलॉजी चाहिए। उनको सब सिर्फ मजहब चाहिए,
और मजहब के लिए देश बर्बाद हो गया, लोगों भूखे मर गए। क्योंकि पाकिस्तान में अब देख रहे हो आटा के लिए कैसे लोग भागते रहे, कैसे महंगाई बढ़ गई है, लोगों की क्या हालत हो गई है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो पदों पे रहते हैं, जो बड़े खानदान वाले हैं, जिसके पास पैसा है, वो सब ऐश करते हैं और वो गरीबों की तरफ कभी देखते नहीं, ना उसको देखना है। वो सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं और भीड़ बकरी जैसे उससे बर्ताव करते हैं। ये है इनकी सोच और यही इसका मजहब। नमस्कार।